मैं डॉक्टर दीपक भारद्वाज, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी जिंदल अस्पताल में। तो हमने रिसेंटली एक केस किया है टावी, जिसको कहते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल इम्प्लांटेशन। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हार्ट के 4 वाल होते हैं, उसमें से एक एओर्टिक वाल होता है जो समय के साथ साथ कुछ लोगों में डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे लोगों को आमतौर पे सर्जरी की जरूरत पड़ती थी, पर कुछ लोग जो सर्जरी नहीं करवा सकते थे, सर्जरी के लिए हाई रिस्क होते थे, जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती थी, उनमें केवल दवाई से ही काम चलाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन दवाई के बावजूद भी इसमें 6 महीने में लगभग 50% पेशेंट्स की डेथ हो जाती थी, क्योंकि एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस एक काफ़ी सीरियस और डेडली डिजीज मानी जाती है। तो उनमें एक नया तरीका आया है, नई ट्रीटमेंट आई है, जिसमें हम बिना सर्जरी के केवल जैसे एंजियोग्राफी होती है पैर की नस से, केवल छोटा सा पाइप ले जाके उसी से उसमें नया वाल्व डाल देते हैं, जिससे वो फंक्शनली ठीक काम करने लग जाता है, मरीज की लाइफ बढ़ती है और सांस की दिक्कत में भी आराम आ जाता है। तो ये हमने किया है, जो सक्सेसफुल हुआ है, उसमें 2 दिन बाद ही मरीज की छुट्टी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर बहुत सारे इश्यूज रहते थे, हाई बीपी, हाई शुगर। तो इस वाली जो टेक्निक है, इसके अंदर वो बैरियर्स तो नहीं? इसमें इसी का वही फायदा है, जैसे किसी को सांस की दिक्कत हो, किसी को किडनी की दिक्कत हो, ऐसे मरीजों में ओपन हार्ट सर्जरी काफ़ी रिस्की हो जाती है, या एज 70-80 के अबव हो। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये जो प्रोसीजर है ये बना हुआ है, मेनली जिनमें मॉडरेट टू हाई रिस्क हो सर्जरी के लिए। जिनमें सर्जरी इजीली हो जाए उनके लिए अभी तक इंडिकेटेड नहीं है। मेनली जो जिनमें एज ज़्यादा हो और जिनमें सर्जरी मॉडरेट टू हाई रिस्क हो, उनके लिए ये बेस्ट प्रोसीजर है, सूटेबल है, उनके लिए एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो क्या कुछ बैरियर है इस जो फर्स्ट सर्जरी आपने किया, कितना चैलेंजिंग रहा आप लोगों को? इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर है, ये केवल जो प्रोसीजर हमने आपको दिखाया है, केवल ये प्रोसीजर नहीं है। इस प्रोसीजर करने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये पेशेंट इस वाले प्रोसीजर के लिए सूटेबल भी है कि नहीं, और अगर सूटेबल है तो इसमें हमें कौन सा बॉल्व लगाना है, किस तरह से लगाना है, पैर की नसों जिससे हमें बॉल्व लेकर के जाना है, वो नसें इतनी मोटी हैं कि नहीं कि वो बॉल्व की जाने के लिए सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, उससे हम बॉल्व ले भी जा सकते नहीं जा सकते। तो ऐसे में हमें बहुत लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, केवल कार्डियोलॉजी विभाग का काम नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस चीज़ में रेडियोलॉजी विभाग का भी है। इन पेशेंट जब हम टावी की प्लानिंग करते हैं, सर्जरी प्लानिंग करते हैं, तो उनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन हमको चाहिए होता है। वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट के बेसिस के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं इस पेशेंट का टावी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम इसको कौन सा बॉल्व इसमें सूटेबल है। तो उसके लिए डॉक्टर प्रियंका छाबड़ा हमारी रेडियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं, उनके सपोर्ट से, डॉक्टर पंकज विभाग के सपोर्ट से हमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जहाँ जिन सेंटर्स में टावी नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे उस क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का, उस डिटेल में सीटी स्कैन ही नहीं हो पाता। सीटी स्कैन अगर नहीं होगा तो वॉल्व की प्रोसीजर की प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी। तो अच्छी क्वालिटी के सीटी स्कैन के साथ में, और जब प्रोसीजर हो रहा हो, क्योंकि हम प्रोसीजर को जनरल एनेस्थीसिया में नहीं कर रहे हैं, सो पेशेंट को हमने कोई वेंटिलेटर पे नहीं डाला हुआ है, तो पेशेंट का कंफर्टेबल रहना, स्टिल रहना, जिसमें बॉल्व लग रहा हो उसमें पेशेंट हिले डुले ना, पैर ना हिलाए, कुछ ना हिलाए, और प्रोसीजर के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है, पेशेंट धड़कन कितनी है, पेशेंट का सांस कितनी आ रही है, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल अस्पताल के कार्डियक एनेस्थेटिस्ट का होता है। इनकी सपोर्ट के बिना हम पेशेंट को हमारी जो टेबल होती है उसमें लेटा भी नहीं सकते। तो उसमें डॉक्टर नीरज मुंगा हैं, उनकी हमें भरपूर सपोर्ट मिली इस प्रोसीजर के दौरान पूरे टाइम पे। और बाकी चैलेंजेस तो इसमें आते ही हैं, जब भी आप कुछ नया काम करते हो तो आपको लगता है कि पेशेंट अच्छे से जाए, डिस्चार्ज होकर के जाए, और इस पेशेंट की कहानी हम लोगों को बता पाएँ, सक्सेस की कहानी लोगों को बता पाएँ, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और आगे जाके इस तरह के प्रोसीजर्स और पेशेंट्स में हो पाएँ और उसका बेनिफिट सबको मिले। हमें पूरा सपोर्ट मिला। और तो मैम पूरे टाइम वहाँ पे 2-2.5 घंटा वहाँ पे प्रोसीजर के स्टार्ट होने से पहले तक प्रोसीजर खत्म होने, जब पेशेंट अपने वापस बेड पे शिफ्ट नहीं हो गया, तब तक मैडम वहाँ पे मौजूद रही। किसी भी तरह की कोई ग्लिच ना आए उसका भी मैडम ने पूरा ध्यान रखा। ओवरऑल प्रोसीजर के टाइम पे पूरी सपोर्ट मिली। डॉक्टर मुंगा हमेशा हमें एक डिसाइड इंकरेज करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसीजर का हमें पता लगा, तो डॉक्टर साहब का ही मैसेज और फ़ोन आया हमें कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, पत्र आगे करते रहिए। तो हमें हर चीज़ में, हर स्टेप पे मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने कलीग कंसल्टेंट्स के हिसाब से, कार्डियोलॉजी विभाग तो हमने अपना काम कर ही रहे थे, सबकी हमें सपोर्ट मिली और अल्टीमेटली एक हम सक्सेसफुल काम कर पाए अच्छा रिजल्ट। डॉक्टर, तो इस दौरान जो है आप हर सिचुएशन के ऊपर अपनी नजर बना थे, पूरा टीम वर्क चल रहा था, तो क्या कुछ आपके माइंड में आया था, क्या कुछ एक्सपीरियंस? मेरे माइंड में यही आया कि जब इन्फ्लेट करेंगे और अगर अपनी जगह पे नहीं हुआ, अब उसके बाद क्या होना है। अगर ये खिसक गया या पेशेंट का हार्ट वापस नहीं स्टार्ट कर पाया या सही प्लेसमेंट नहीं हुई, लेकिन उसके लिए भी क्या था, जो पूरी
हमारे ओटी की टीम थी, कार्डियक ओटी की टीम बिल्कुल तैनात थी। ओटी की सारी टीम मेरे साथ वहाँ पर कंसोल रूम में खड़ी थी कि इन केस कुछ इश्यू आ गया ओटी हमारा रेडी था, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से एक चैलेंज ये हो सकता है कि इन केस वाल्व अपनी जगह से खिसक गया या कुछ इश्यू आया तो पेशेंट को खोलना पड़ेगा। मैम जिस टाइम कुछ सेकंड के लिए हार्ट को रोका गया, सांसें आपकी भी उस वक्त थमी हुई थी। मैं तो- डॉक्टर साहब से पूछा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, कुछ सेकंड के लिए हार्ट को रोकना, फिर वापस से उसको प्रेशर देके आपको वाल्व भी खुलाना है। उस वक्त पूरी टीम के साथ मतलब क्या आपका वो एक्सपीरियंस था? नहीं, उस वक्त वही होता है कि हमारी भी धड़कनें रुक जाती हैं कुछ देर के लिए। क्या होगा, सबसे क्रिटिकल टाइम वही है। मरीज रुक जाती है, हमारी बढ़ जाती है। आपकी बढ़ जाती है। सबसे क्रिटिकल टाइम वही होता है, क्योंकि वही वाल्व अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, अपनी पोजीशन पे सेट नहीं हुआ, तो फिर वो उसमें कई बार इमरजेंसी ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, जो काफी हाई रिस्क की फिर रिस्क हो जाता है उसमें। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट वही था कि वाल्व अपनी जगह पे ठीक से हो। तो डेफिनेटली काफी चैलेंजिंग था। हमें भी फर्स्ट केस था तो हमारे लिए भी काफी चैलेंजिंग था। बात जो पोस्टिंग वाली आती है कि ओपन हार्ट सर्जरी की अगर हम बात करें और दूसरा जो इसकी बात करें अगर हम जो नसों के द्वारा डाला जाए तो उसमें क्या फर्क रहता है पोस्टिंग का, और फर्क दोनों के बेनिफिट का क्या है? देखिए, जो टावी का प्रोसीजर है, इसको अगर हम बहुत सारी कैटेगरी के बॉल्स अवेलेबल होते हैं। दो तरह के बॉल आते हैं, बलून एक्सपेंडेबल बॉल और सेल्फ एक्सपेंडेबल बॉल। उसकी टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन बॉल की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख से शुरू हो जाती है और ये बॉल 25 लाख तक की कॉस्ट का आ जाता है। इससे महंगे वाले भी शायद एक आध कोई बॉल आता होगा। 14 से 25 लाख के बीच में बॉल की रेंज रहती है। तो अगर हम बात करें, हम कोशिश करें डिस्काउंट करने की और करें तो हम 16 लाख तक में सर्जरी हम पूरी कर सकते हैं। आप सोचिए कि हम पेशेंट को 16 लाख में सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट अपने काम पर 2 दिन बाद चला जा रहा है। उसके बच्चे जो उसकी देखभाल कर रहे हैं अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं, या शहर के किसी शहर में किसी अस्पताल में उसे 2 दिन में छुट्टी करके घर वापस आ जा रहा है। वो कॉस्ट उसके साथ में वो पेशेंट 16 लाख में घर वापस आ जाता है। एक पेशेंट जो ओपन हार्ट सर्जरी कराता है उसमें कम से कम 5 लाख तो मैकेनिकल के, अगर टिश्यू वॉल्व लगाते हैं, इस कैटेगरी का वॉल्व लगाते हैं तो 7 से 8 लाख 7 से 8 लाख वॉल्व की कॉस्ट आती है। टिश्यू वॉल्व की मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल की बात नहीं कर रहा। ये मामा जी बता रहे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। तो 7-8 लाख का वॉल्व की कॉस्ट हो जाती है। पेशेंट 10 दिन तक आईसीयू में रहता है, उसके बाद बार बार पट्टी कराने आता रहता है। 1 महीने से कम 1 महीना अपने वर्क के काम पे नहीं जा सकता। 1.5 से 2 महीने में पूरी एक्टिव लाइफ जी पाता है। तो वो 8 लाख और से 16 लाख, साथ में 3 दिन के अंदर घर वापस और 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट घर के अंदर कन्फाइंड होकर रहना। 2 लोग उसमें सेवा के लिए, और 2 लोग उसमें सेवा के लिए चाहिए। और अगर ये सर्जरी किसी बाहर शहर में हो रही है तो वहाँ पे रहने की एडिशनल कॉस्ट, दवाइयों की कॉस्ट, रिपीटेड जांचों की कॉस्ट, सारी चीज़ अगर कॉस्ट हमको देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, पेशेंट को जितना कष्ट हुआ, जितनी तकलीफ के हिसाब से, तो कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। डॉक्टर साहब, ये तो कॉस्ट की बात होगी, अब अगर बात करें तो टिश्यू वॉल्व इसकी लाइफ कितनी रहती है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो टाबी में जो हमारी वॉल्व है वो खाली टिश्यू वॉल्व ही है, क्योंकि मैकेनिकल वॉल्व को अभी तक जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पैर की नस के रास्ते नहीं लेके जा सकते किसी मेटल के इतनी भारी चीज को। तो टिश्यू वॉल्व की जो ये वॉल्व हमने लगाया है, ये वॉल्व महंगा इसलिए है, ये महंगा वॉल्व लगाया है, महंगा इसलिए है क्योंकि इसकी लाइफ लगभग 20 साल के आसपास है। ये कंपनी क्लेम करती है, अब 20 साल होंगे तो पता चलेगा, लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो 20 साल के आसपास लाइफ क्लेम करती है। अभी इस पेशेंट की एज 62 साल के आसपास है, तो हमें कम से कम ऐसा वॉल्व चाहिए जो कम से कम 80 साल तक तो आराम से निकाल लेती है, दोबारा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो टिश्यू वॉल्व के बाद में दिक्कत ये होती है कि जो नॉर्मल वॉल्व होते हैं उनकी लाइफ 10 से 15 साल के आसपास होती है। तो इसीलिए ये सर्जरी जो है यंग पेशेंट्स में करने में हमें हिचकते हैं, करने में अवॉइड करते हैं कि 40-50 साल की उम्र में ऑपरेशन ना करें। कम से कम पेशेंट की उम्र 60 से 65 साल से ऊपर हो, तब हम सर्जरी करना प्रेफर करते हैं। और अगर ओपन हार्ट सर्जरी करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो फिर किसी भी एज में करना इसको पड़ ही सकता है, अगर पेशेंट जान बचाने के लिए ज़रूरी हो तो। क्योंकि आजकल ये भी अगर मान लो ये वाल्व खराब भी हो जाता है तो इसके अंदर उसी इसके अंदर टेक्निक दोबारा से वाल्व डाल दो। दोबारा ऐसा ही वाल्व डाल सकते हैं। मेजर ओपन हार्ट सर्जरी जो कही जाती है तो वो यही सर्जरी है जो हमने आप नसों से करनी है। हाँ जी, हार्ट की 2 मेन सर्जरियाँ होती हैं, बाकी तो बहुत सारी सर्जरियाँ होती हैं। मेन 2 सर्जरियाँ होती हैं, बाईपास सर्जरी जो नसों पे ग्राफ्ट लगाते हैं, और एक होती है वॉल्व। किसी भी हॉस्पिटल में सीटी कार्डियक सर्जरी का 75% काम यही होता है, बाईपास सर्जरी और वॉल्व सर्जरी। उसमें बाईपास सर्जरी में हम जनरली अगर संभव होता है तो पेशेंट में स्टेंट लगाते हैं, बाईपास सर्जरी अवॉइड हो जाए, छाती ना खोलनी पड़े उसको अपनी। और अभी टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हम वॉल्व के केस में भी अगर संभव हो तो ओपन हार्ट सर्जरी अवॉइड करवा सकते हैं।
डॉक्टर साहब काफी महंगा इलाज है, तो कुछ पैनल्स हैं उनके ऊपर भी क्या इलाज उपलब्ध है? हाँ उपलब्ध है, इलाज उपलब्ध है, CGHS पैनल पे उपलब्ध है, ECHS पैनल पे उपलब्ध है, ESI पैनल पे उपलब्ध है। हरियाणा गवर्नमेंट में भी उपलब्ध होने की बात चल रही है। जैसा कि मेरी जानकारी है, साल भर के अंदर नया हरियाणा गवर्नमेंट के नए रेट्स जब आएंगे, जब भी आएंगे वो नए रेट्स, तो मोस्ट लाइकली बात के चांसेस हैं कि प्रोसीजर स्मूथली इंक्लूड हो जाएगा। ठीक।